राम राम भाई सारे बहन भाइया ने हाथ जोड़ कर। तो ये राम बना दे सारे काम मेरे भी देखने वाला के भी स्वस्थ रहो मस्त रहो कच्चे काटो तोते उड़ो। कोई बुरी करेगा अपने लिए करेगा भली करेगा वो भी अपने लिए करेगा। भाई थारी लाडली बहन आज फिर बहुत बढ़िया वीडियो लेकर आई है। ये हरियाणा का बहुत कड़वा सच है, हर गांव की या कड़वी सच्चाई है जो आज मैं बताने लाग रही हूँ कि अच्छे अच्छे बदल जाएगा जब टाइम का पहिया घूमे। और भाई जब यू टाइम का पहिया घूमा है ना तो बड़े बड़े सुरमाया का नखरा ढीला हो जाया करे, घमंड टूट के चूर हो जाया करे। और यह बात किसी ने झूठ को नहीं कही कि घमंड का सिर हमेशा नीचा होया करे। एक टाइम वो था हमारे बाप दादा का, हमारे नू सोच लो 30-40 साल पहले का दौर याद कर लो कि क्या टाइम था। उस टाइम हम मानस ने मानस नहीं थाप्या करते। बड़े बड़े जमींदार ला लो, बड़े बड़े जात के ला लो, वह छोटे इंसान ने छोटी जात वाले ने दोरा बैठन भी नहीं दिया करते। खाट पर आप बैठे रहते, आदमी नीचे बैठे रहा करते। दूसरी बात, खेता में मजदूर काम कराया करते, लाया करते, साजी ला लेते, पाड़ी ला लेते, सारे डाल का काम करवाया करते, खाने भी दिया करते। नूनिया की भी खाने नहीं दिया करते वो। लेकिन एक वह छुआछूत और वह रूढ़ीवादी सोच थी ना जो मेरी समझ दवा बिल्कुल परे है। जब हम भगवान ने पैदा कर दिए, हम इंसान हैं, अगला भी इंसान है। हम किसी कंपनी में मान लो मालिक हूं मैं और उसमें 100 लेबर काम करने लाग रही है, वो उस कंपनी के अंदर की बात है। जब हम बाहर रोड पर चल रहे हैं ना तो सब बराबर हैं, सब इंसान हैं। और भगवान की नजर में भी सब इंसान बराबर हैं। लेकिन वो हमारी सोच जो हमने पैदा कर दी, जो हमने अपने दिमाग में बिठा ली कि हम तो ऊंची जात के हैं, वो नीची जात का। उसकी पानी का गिलास भी नहीं दिया करते, उसने पानी भी ओक करके पियाया करते। वो टाइम याद कर लियो आज जब वक्त का पहिया घूमा है ना तो सब इतर बितर हो जावा है। आज मैं वह सच्चाई बताऊंगी, थारे कान खुल जाएंगे इस सुनकर। के टाइम था वो कि हम उस आदमी ने अपनी खाट पे नहीं बैठने दिया करते, उस आदमी तो एक कुर्सी नहीं दिया करते, उस आदमी भीतर ले घर में जित रहना होया करता, उस घर में तो वो पाए नहीं धर सका था। बाहर बैठक में उड़े तो पानी पिया देना या फिर उस खतरे एक अलग तय मटका रख देना या गिलास दे देना। उस टाइम पर बोतल नहीं थी ये प्लास्टिक की जो ठंडे की इतनी ज्यादा, वो पहला शीशे की बोतल आ करती ठंडे की भी, जो आजकल ये फेंसेबल हो रहा है कि प्लास्टिक की बोतल लिया हुआ है उनमें पानी देते हैं। लेकिन उस टाइम में स्टील होया करता या पित्तल होया करता, भाई वह गिलासा का हाथ नहीं लान दिया करते। कुल मिला के बात यह, अपने बासन भांड्या ने छूण नहीं दिया करते, अपने खान पीन के बर्तना न अपने कपड़े न अपनी खाटा ने छूण नहीं दिया करते। खेत में काम करवा लेते, गेहूं कटवा लेते, गेहूं कटवा लिए, जब छुआछूत कित गई हद की बात है। इतनी बात याडे खत्म नहीं होती कि पानी प्याण पर। एक बात बताओ, जब वो खेत में काम करा था तो सारे गेहूं के किले कभी उसके हाथ लागे थे, काटा था, काटवा के लिया हुआ था या गेल बरसवा हुआ था, सारे काम करवा हुआ था। डांगरा का पाड़ी रखा करते, चरा के लिया हुआ था, डांगरा की शानी बेवा था, सारा काम करा था। लेकिन एक हमारी रूढ़िवादी सोच थी कि हम उसने अपने बर्तन भांड्या का हाथ नहीं लाने देवाए। यह सोच एक इसी दीवार खड़ी कर रखी थी छोटे बड़े की कि मतलब उसने जो फांद कर नून कूद गया ना तो नू सोच लो वो जात पात में तो गेर दिया कि छोटी जात का कह मान सम्मान न ठेस ना पहुंच जार, मान सम्मान के का हवाला देकर या शोषित वर्ग का हवाला देकर या कुछ भी है कि हमारी इज्जत में कमी आ गई, उस चीज का हवाला देकर उसका ओका पानी बंद कर दिया जाया करता। बहुत गलत थी यह सोच। उस टाइम पे हर किसी का कुआ अलग जोड़ अलग, ये बात झूठी नहीं है, ये बात बिल्कुल रियल है कि सबका कुआ जोड़ अलग होया करता। कि कुएं पे भी नहीं चढ़न दिया करते, घर की बात छोड़ो कुएं पे भी नहीं चढ़न दिया करते, सबका कुआ अलग अलग होया करता। यह कौन सी सोच थी? कित गए वे चौधरी जुनसा ने यह चौधर चला रखी थी। उस टाइम पे वह आदमी क्या सोचा करते कि यह चौधर नहीं बरकरार रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। उनने अपना भविष्य नहीं देखा, उनने यो बदलता कल्चर नहीं देखा कि जब सिक्के के दो पहलू हैं नू नहीं बेरा किस जाके किसकी गेला के ऊंचा।
आज बोला हमारे हक में फैसला है, कल न थारे हक में हो जाएगा। आज हमारे हाथ हल्दी की गांठ लाग रही है, कल न थारा लाग जाएगी। ये कोई बड़ी बात नहीं होती, ये बहुत छोटी बात हो, छोटी सोच वाले की छोटी बात हो। मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। जो ढंग तक काम करेगा, जो मेहनत तक काम करेगा, जो संस्कार तक काम करेगा, असली मायने में वो सब तक बड़ा है। जिसने अपनी मेहनत की कमाई का, अपनी नौआ की कमाई तक कमा कर दो रोटी तक पेट भरया है ना, वो सब तक बड़ा है। 2 नंबर की कमा कर या दूसरे का दिल दुखा कर जो कमाई कमाई जा है ना, मैं उस कमाई ने कमाई नहीं मानती मेरे भाइयों। वो टाइम ऐसा खराब सा टाइम था, या फिर उस टाइम का वो टाइम बढ़िया टाइम माना जावा है। मैं नहीं मानती उस टाइम ने बढ़िया, कि जिसमें इंसान ने नहीं सोचे थे कि भी वो भी इंसान है। इंसान लावे ही नहीं थे, सिर्फ हम इंसान हैं, अगला इंसान इंसान नहीं है, वो जानवर है। यह सोच हमारी बहुत गलत सोच थी। कुएं अलग थे, जोड़ अलग थे, बैठन नहीं दे थे, चाह पानी नहीं दे सके थे, चाह के कप भी अलग होया करते, पानी का गिलास भी अलग रखा थे, मटका भी अलग रखा थे, जबकि उसकी एक कमरा भी अलग। खेता में न्यारा कमरा होता, ऐसा काम हो जाया करता कि यू घर में बढ़ गया तो हमारा घर सारा दूषित हो जाएगा और फिर हमने यू घर छोड़ना पड़ जाएगा। बेफजूल की बात, बिना काम की बात। इंसान ने नहीं धापा था कि वो भी इंसान है। उसने हमेशा नीची नजर से देखा करते कि वो नीचा आदमी है, या बहुत गंदी घटिया सोच थी। इंसान वो भी है, उसका भी 2 हाथ 2 पाँव है, हमारा भी वो है, लेकिन सोच का फर्क था। जो ये सोच का यो दीवार जो इन बीच में समाज के ठेकेदारा ने जो या इतनी लंबी चौड़ी दीवार खींच रखी थी ना, उसकी तो इबनू सोच लो ईंट का के रोड़ा भी नहीं रह रहा। ध्यान तो सुनियो मेरी बात। उस टाइम पे चौधरी थे कि हम तो ऊंची जात आड़े, हम तो कति चौधरी, हम ऊंचा न पना कर नू चलना थे जो तो इनके ताड़ेगा कोई नहीं। और टाइम बदलते मेरे भाई देर को नहीं लागती, और बदलिया टाइम बदलिया। आज देख लो, जिस समाज के ठेकेदारा ने मारे बड़े बुजुर्गा ने ला लो, या चौधरी बनने के चक्कर में ला लो, या जो रूढ़ीवादी सोच मारे भीतर में भर रखी थी वह ला लो, वह टूट के चकनाचूर होगी। वो घमंड टूट के चकनाचूर हो गया। वह जो दीवार खींच रखी थी ना भेदभाव की, वह डैगी और रोड़ा रोड़ा खिंड गया। इबनू तो पूछ लो क्यों करे। जो आदमी पानी भी नहीं पियावा थे, अपना दोरा बैठन भी नहीं दे थे, इब गामा में जाकर देख लो मेरे भाइयों, वह चौधरी आदमी जात पात का हवाला ना देते हुए के कव हैं, रक्की सीए लिया दो मारे छोरे का, बहू लिया दो बेवा दो मारे छोरे ने। कित गए वह चौधर के झंडे जुन से तुमने गाड़ रखे थे, कित गई वह थारी एंड जुन सी तुमने बना रखी थी। कितनी घटिया सोच थी। कदे बिहारी ने दोरा नहीं बैठन दे थे, आज बिहार तक बहू लिया है और उसने अपने घर में रखा, उसके हाथ की बनी ओढ़ रोटी खा ले हैं। कित गई वह थारी मरोड़ी ओढ़ मुँह छे, पूछू हूँ मैं उनते चाहता बोला रवाज लाई क्यों, परंपरा चलाई क्यों, फिर छोड़ी क्यों, या किसकी गलती है बताओ ना, किसकी गलती है। कित गए वो इज्जत के झंडे, इब थारी इज्जत माटी में ना मिलती। जात पात का हवाला देकर तम अगले का हुक्का पानी बंद कर न गाम तलकाड़ा देवा दिया करते। आज तम उन की गरगराई खाकर अपने घर में बहू के कदम पड़वाओ हो कि हमारा घर में बहू आ जा, लक्ष्मी आ जा, हमारा घर बस जा, हमारा बालक हो जा, हमारी वंश बेल चाल जा। इब कित गई थारी रूढ़ीवादी सोच। बहुत होंगे इसे 30 ईसा काम हो रहा आज हरियाणा में। कोई से गांव में भी जाकर देख लो, एक भी गांव ऐसा नहीं बच रहा होगा जित मोल की बहू नहीं होगी, छोटी जात की बहू नहीं ले रहे होंगे बड़े ऊंचे जो नुका थे काम चौधरी आदमी है। हर एक गांव की बात कहूँ मैं, एक गांव की बात नहीं करती, मैं पूरे हरियाणा की बात करने लग रही हूँ। दूसरी बात, हरियाणा में यो लिंगानुपात का रोड़ा कह लो, या बड़का का पढ़ाई में रुचि ना कह लो, बेरोजगारी कह लो, कमाना आंदा नहीं, काम करके राजी नहीं, धरती है बेकगी, छोटी होगी, रबड़ है नहीं बच जाएगी, कि जितने आदमी बालक होंगे उतनी ये खींच कर बड़ी कर देंगे। तो घटती का पैर चाल पड़ा है। समय बदलते देर नहीं लगी।
और मैं तो उन मारे बड़े बुढ़िया ने नू पूछना चाहूँ हूँ, इब भी तुम जात पात का भेदभाव का यू झंडा नुए गाडे रहोगे, या फिर जात पात न भेदभाव न भूल कर एक इंसान ने इंसान समझने की छोटी सी सोच बदलोगे अपनी। जो तुम नू कहा करते कि मतलब छोटे आदमी छोटे हो और बड़े तो चौधरी आदमी हो हैं, उन ती मैं यह बात पूछू हूँ कि इस भेदभाव न याडे खत्म करोगे। मैं जिस बात ने कहना चाह रही हूँ कि होना तो चाहिए था यू प्यार तय सम्मान तय कि हम इस भेदभाव न खत्म करते हैं, लेकिन यू भेदभाव और यू प्यार जो इब उमड़ रहा है ना छोटी जात खातिर, वो सिर्फ मजबूरी में होया है। वो इंसानियत के दौर नाते पर और या फिर उसके प्यार के नाते पर या सम्मान के नाते पर नहीं होया है। यो सिर्फ यू भेदभाव सिर्फ इस वजह तक खत्म होया है क्योंकि हमारी मजबूरी होगी। गिरगिराई खान लगे जिस जिस नीची जात क्या नाम पानी भी नहीं पिया थे, आज उनके श्यामी सर झुका कर खड़े हम हाथ जोड़ कर नु कहने लाग रहे हैं, एक छोरी तो दे दो हमारा घर बस जाएगा। जिसके हाथ तक पानी पीना तो दूर, उसका हाथ लाग जाया करता ना तो धोया करते। आज उनके घर की छोरी के हाथ की रोटी खा लेंगे बनी ओढ़, क्यों कर खा लोगे? इब कड़ गया थारी नाक का नकरा। मेरे भाइयों बखत रहते सुधर जाओ। इंसान इंसान हो है, इंसान छोटा बड़ा अपने कर्म तय इंसानियत तय व्यवहार तो है, और जिसमें कर्म और व्यवहार और इंसानियत नहीं होगी ना तो वो सब तो छोटा हुआ है। अपनी बहन की यह बात याद रख लियो, बड़ा छोटा हमारा आड़ा नू लिख रखी ना कि हम फलानी हम उस जात के हम उस जात के, उस चीज तो बड़ा छोटा नहीं होता। बड़ा छोटा तो उस तो होया करे जिसकी इंसानियत हो, जिसके अंदर और व्यवहार अच्छा हो और कर्म बढ़िया करता हो और साफ नीयत साफ दिल का आदमी हो। सब तो बड़ा आदमी वो हुआ है। ध्यान रखियो इस बात ने। एक बात तो साफ कर दी मेरे भाइयों, जो बदलाव इंसानियत और प्यार ताना चाहिए था ना वो मजबूरी में आ गया और समय का ऐसा थप्पड़ हमारे ऊपर पड़ा है कि जिस कारण हम इब छोटा बड़ा ऊंच नीच का सारा भेदभाव हमने खत्म कर दिया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्रकृति के नियम ला लो या भगवान के घर में इंसान बराबर है, सब इंसान बराबर हैं। भगवान के घर में भी प्रकृति के नियमों में भी यू ऊंच नीच जात पात फलाना टिमकाना दकड़ार यू सब कुछ इंसाना के बनाए हुए ढोंग हैं। 100 आदमी सारे डाल के बैठे हो ना तो कोई तीसरा तेलीलू नहीं बता सकता कौन सी जात का है। आई बात समझ में? एक टीचर पूरी क्लास ने पढ़ा दी है, उस क्लास में हर जात पात के हर कैटेगरी के बालक हुए हैं। तो सोचो जब उस मास्टर ने बालक पढ़ाने में बालका की शिक्षा देने में कोई ज्ञान नहीं आती तो तुमने क्यों आवत थी मेरे भाइयों? बहुत घटिया सोच थी हमारी। और या इस सोच का जो हमारी अहंकार था जो हमारे में कि हम नीची जात ने छोटे वर्ग के आदमिया ने हम नीचा समझा करते हो गया करते, उसका बदलता हुआ रूप आज मैंने भी देख लिया और तुमने भी देख लिया कि पलड़ा पलट गया है। ईब कोई छोटा नहीं रह रहा कोई बड़ा नहीं रह रहा। इसी सिचुएशन आ गई है कि ईब हमने उन आदमियों की आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं कि हमारे घर में बहू आ जा और हमारा घर बस जा, और कोई छोटा बड़ा नहीं। ईब तो बारने आगे भी आ जाए तो बाजते कुर्सी ले आगे बैठा दे, फलानी आ रही है फलाना आ रहा है। यू टाइम बदल गया। तो भाई मेरा एक सवाल है कि मैं इन बड़े बुजुर्गों तक एक बात कहना चाहूँ, इबी इस जात पात के और इस अहंकार के चक्कर में तुम यो काम करोगे कि उस चीज़ ने लेकर बैठोगे या फिर इस चीज़ ने छोटा बड़ा और जात पात का इस भेदभाव न ख़त्म करके आदमी की पहचान करना सीखोगे कि कौन किसा हर कौन किसा नहीं है। क्या जात पात के या ऊंचे नीचे के कारण किसी ने छोटा बड़ा समझण की गलती मत करियो। मैं तो पूछना चाहूँ कि इस छुआछूत की रूढ़िवादी सोच या अहंकार इस चीज़ ने इस बीमारी ने तुम नुए पकड़ कर बैठे रहोगे के या इसने छोड़ दोगे?
मेरे ख्याल में यह चीज हमने छोड़ देनी चाहिए। सबसे बढ़िया इंसान वो है जिसका व्यवहार अच्छा है, जिसमें इंसानियत है, जो प्यार तो सब चीजें ने हैंडल कर सके। ज्ञान कोई भी दे सके है, ज्ञान सुनना। तो भाई आखिर ने मैं यह बात कहना चाहूँ, मारे बड़े बुढ़ा तभी और भाई मारे काकी ताई मारे काके ताऊ सब तो मैं एक बात कहना चाहूँ कि जब एक टाइम वो था जब हम इनके हाथ का पानी पीने में भी पाप समझा करते, आज उनके घर की छोरी ने अपने घर की बहू बनाने ही तैयार हो गए। वक्त का पहिया है यो, और वक्त का पहिया सबका घमंड तोड़ दिया करे। घमंड किससे का भी नहीं रहा आज तक, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था। तो मेरे भाइयों एक बात बता दूं मैं थारे थी, इंसानियत ते बड़ा कोई भी धर्म नहीं, कोई भी जात नहीं। इंसानियत ते बड़ी ना कोई जात ना कोई धर्म, इंसानियत आदमी में होनी चाहिए, वही आदमी सब पर भारी पड़ सके है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। और थारी बाण की कोई बात बुरी भी लग जाता भैया हाथ जोड़ कर माफी चाहूँ। गलत कमेंट करियो मत ना, सही कमेंट करके बेशक चले जाइयो, कोई दिक्कत नहीं है। थारी बाण थारी बेटी तैयार रहा है एक तो एक बढ़िया वीडियो लाने खातर। मैं किसी ने अपनी वीडियो के माध्यम से नीचा नहीं दिखाना चाहती, मैं सिर्फ रियलिटी बताऊँ, सोच है जो हमारे विचार है मैं उन्हें रखना चाहूँ। जो दौर पहले था जो दौर ईब है उस दौर के हिसाब से मैंने कुछ बात बताई है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लियो। राम राम सारे बहन भाइयों ने, सारी काकी ताइयों ने, राम राम।